ये वीडियो बोकारो के चास मुफस्सिल थाना के बाउंड्री के बगल से आप लोग देख रहे हैं। एक बड़ी घटना टल गई है और मामला क्या है और यहाँ के जो रैयत हैं, मूल रैयत जो खतियानदारी रैयत है, उनका क्या आरोप है और क्यों बार बार यहाँ पर विवाद हो रहा है। पूरा वीडियो देखिए और अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। देखिए, बगल में थाना का बगल में एक ज़मीन है हम लोग का, ठाकुर भाई लोग का, जो 1970 में मतलब हम लोग का कुछ गरीबी बहुत ज़्यादा था। जानिए रहे, ठाकुर लोग बेचारा अपना किसी तरह मतलब सैलून में काम करके खाता है, तो कुछ पैसा का आवश्यक हो गया था। तो उसी में हम लोग क्या किए कि 192 फीट बाई 73 फीट हम लोग क्या नाम था उनका, दुर्गा प्रसाद को हम लोग बेचे थे। उसके बाद ये लोग क्या किया कि दुर्गा प्रसाद इन लोग को वो ज़मीन बेच दे रहा है। और उसके बाद दुर्गा प्रसाद बेचने के बाद इस लोग लाल प्रसाद गोराई जो है, ये उसी ज़मीन का, जैसे 32 डिसमिल ज़मीन है, 32 डिसमिल को ये लोग क्या करता है 66 आदमी के नाम पे, मतलब 66 डिसमिल अलग अलग 9 डी लोग बना लेता है। 32 डिसमिल को लोग 66 डिसमिल में कन्वर्ट करता है। और आजकल जानिए रहे कि कर्मचारी सीओ जो भी है, और एक यहाँ के बगल में एक कर्मचारी के पास एक हीरालाल काम करता है, वो तो अपने आप को समझता है हम ही कर्मचारी है। वो यहाँ का जितना भी अगल बगल में जितना रसीद कटता है, ये जाली रसीद लोग काट देता है। मान लीजिए ज़मीन आपका है लेकिन रसीद कट जा रहा है किसी और का, ठीक है। उसी में आज लगभग मोटा मोटी 2000 से केस चल रहा है ज़मीन में। 25 साल अभी तक हो गया। अभी तक ज़मीन में ये लोग एगो न्यू भी नहीं रख पाया था। लेकिन कुछ दिन से ये लोग एसडीओ मैडम और एक लक्ष्मण नायक है, वो लक्ष्मण नायक का एक मर्डर केस भी है। वो आके ये लोग को बोल रहा है, ये लोग का रिलेशन में आता है, वो आके बोल रहा है कि इसे आप ज़मीन में काम कीजिए, जो होगा देख लेंगे। एगो मर्डर हम लोग किए हैं और 2-4 गो मर्डर ठाकुर लोगों को कर दे, क्या कर पाएगा ये लोग कुछ है दाढ़ी छीलने के अलावा। तो उसी के बल बदौलत मतलब ये लोग काम कर रहा है। और उसके बाद हम कल एसडीओ मैडम से भी मिले, तो एसडीओ मैडम के पास जब हम मिलने के लिए गए तो एसडीओ मैडम नहीं थी। तो लाल प्रसाद गोराई का बेटा, एक बेटा जो है अधेश गोराई, एसडीओ ऑफिस में जाके हमको गाली गलौज किया और बोलता है तुम यहाँ से हट जाओ और ज़मीन में मत जाओ, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। तब फिर हम अपना जान बचाने के लिए 2-4 लड़का को हम फ़ोन करने लगे। तभी फिर लाल ब्रिजा में गया था, तुरंत वहाँ से भाग गया। उसके बाद फिर पता चला कि एसडीओ मैडम आए, तो फिर हम गए मिलने के लिए। तो एसडीओ मैडम से मिले तो हम बोले कि मैडम ऐसा ऐसा बात है, हम लोग के वहाँ पर ज़मीन है और थाना का बगल में है, फिर भी वहाँ पर काम हो रहा है। तो उसको 144 का हम थाना से लिख के आपको भेजा भी गया है कि कभी भी वहाँ पर विधि व्यवस्था खराब हो सकता है। तो बोलते हैं कि तुम सिखाएगा हमको विधि व्यवस्था, जाओ तुम थाना प्रभारी को बोलो, चाहे इंस्पेक्टर को बोलो, चाहे डीएसपी को बोलो, चाहे किसी को भी बोलो, वहाँ पर काम बंद नहीं होगा। ना 144 लगेगा ना 107 लगेगा, तुम्हारा जहाँ तक पहुँचे जाओ, पहुँच करो, कुछ भी नहीं होने वाला है ज़मीन में। तो आप क्या चाहते हैं? और ऑलरेडी यहाँ पर एक केस चल रहा है, मिस केस चल रहा है। हम चाहते हैं कि हम लोग का ज़मीन जो सही है, जैसे कि हम लोग 32 डिसमिल बेचे हैं, 32 डिसमिल हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती बोल रहा है कि नहीं 66 डिसमिल लेंगे। तो कर्मचारी से और सीओ से और एसडीओ मैडम से ही बोलने, मतलब कर्मचारी सीओ तो जो गलती करवे किए हैं, लेकिन एसडीओ मैडम का यहाँ पर जैसे मान ले चलिए कि ये लोग लाठी डंडा, ये रूम बनाया है, लोग लाठी डंडा क्या क्या रखा है पता नहीं। अभी भी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे सब कोई, तो आके बोलने लगा कि यहाँ से भाटो ना, तो तुम लोग को मार के सबको अभी खत्म कर देंगे। 66 डिसमिल जमीन दीजिएगा ना 66 डिसमिल क्यों देंगे, जो हम लोग बेचे हुए ना देंगे। तो क्या होगा? वो जबरन देखिए, अभी मान लीजिए कि डेली रात में काम करता है, तो क्या करेंगे आप? अब अगर हम लोग अगर ये काम करेगा तो हम लोग भी यहाँ पर रात में बैठेंगे। और अगर कुछ हम लोग का आदमी का होगा, वो लोग मतलब हम लोग यहाँ बैठेंगे, तो मान लीजिए कोई वो लोग मारपीट कुछ करता है तो उसका जिम्मेदार से एसडीओ मैडम होंगी, अगल बगल थाना पुलिस होगा, क्योंकि हम लोग बोल बोल के थक गए हैं। जान दे दीजिएगा, जमीन नहीं? हाँ, जान दे देंगे, हम लोग ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का ज़मीन है, सब मतलब है, इतना थोड़ा ज़मीन है हम लोग का। कोई कोई के हिस्सा में तो 2 डिसमिल नहीं आएगा, कहाँ जाएगा आदमी, ज़मीन छोड़ के मन भाग जाएगा। दादा, अगला पक्ष का दावा है कि कोर्ट का मेरा जजमेंट है मेरे पास। कुछ जजमेंट नहीं है उसमें मिस के। जिस टाइम यहाँ पर कोर्ट का जजमेंट ये लोग का हुआ था, उस टाइम गवाही आया था, तो उस टाइम हम लोग का जो मतलब गार्जियन थे वो डेट कर गए थे,
और सब बच्चा का उम्र 10 साल 12 साल हो रहा था। उस टाइम में ये लोग अपना गवाही दे के और जजमेंट लेके मतलब तैयार है। उसके बाद हम लोग फिर मिस केस किए हैं, तो केस अभी तक चलते हैं। तो कैसे ये लोग का हो गया कि जजमेंट है? जजमेंट में कहाँ है कि तब ये हुआ? तो कुल 32 ही डिसमिल। हाँ, कुल ये लोग को 32 डिसमिल है। लोग क्या और ये लोग को हम लोग नहीं बेचे हैं, हम लोग बेचे हैं दुर्गा प्रसाद को। यदि दुर्गा प्रसाद ये 66 डिसमिल है तो दुर्गा प्रसाद को खोज के लाए और फैसला करें। ये लोग अपने आप में अमीन ले आता है, अपने आप में नापता है, अपने आप में जब मन तब काम चालू कर देता है और रात में काम चालू करता है। अगर हिम्मत है तो दिन में काम चालू करके दिखाए। काम करने नहीं दीजिए। ना काम करने नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश ठाकुर हुआ। काम होगा तो हम लोग भी काम करेंगे, मारपीट होगा समझेगा। फिर थाना में बोल के एसडीओ मैडम को बोल के थक जा रहे हैं। एसडीओ मैडम साफ साफ इन लोग का सपोर्ट कर रही है। लक्ष्मण प्रसाद गोराई जो है, लक्ष्मण नायक, क्या नाम है लक्ष्मण नायक नाम है। आपका? क्या नाम? मेरा नाम उमेश ठाकुर हुआ। इस जमीन में देखिए 70 में हमारे पूर्वज लोगों से जाके पुरुलिया में रजिस्ट्री किया है। उसमें 2 डीड बना है। 2 डीड में क्लियर लिखा हुआ है फुट और डिसमिल। द्वारिका प्रसाद बर्नवाल 70 में लिया और 94 में आया था यहाँ माफी करने के लिए। तब द्वारिका प्रसाद बर्नवाल को हम लोग बोले कि तुम जमीन फुट में लिया कि डिसमिल में लिया, कुछ जवाब दे नहीं पाया। उसमें क्लियर लिखा हुआ है फुट और डिसमिल। तो उसके बाद वो अपना बेच के इन लोग 12 आदमी है, 12 आदमी मिल के मनगढ़ंत तरीके से इन लोग जमीन अपना रजिस्ट्री करा लिया जैसा मन तैसा। और उस प्लॉट में 1 एकड़ 12 डिसमिल का प्लॉट है। रोड के किनारे जमीन है हमारा। चास मुफसिल थाना से सटा हुआ है। चास थाना हम लोग को कुछ मदद करता नहीं है। हम लोग गरीब आदमी है। हम लोग जब जाते हैं तब हम लोग को भगा देता है। एसडीओ मैडम के पास भी गए थे। एसडीओ मैडम भी 140 ना 107 कुछ नहीं लागू कर रही है। तो हम लोग क्या करें बताइए? पुलिस और जिला प्रशासन इन लोगों का लठेज बनाया हुआ है। हाँ, पुलिस प्रशासन इन लोग को पूरा सपोर्ट करता है। हम लोग को कुछ कर नहीं रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि द्वारिका प्रसाद बर्नवाल का जो इन लोग जो डीड से लिया है जो जमीन, उस डीड से उन लोग निकाले और किस तरह से जमीन लिया है उसको इन लोग दिखाए और नापी करे। हम लोग उस आधार पर जमीन हम लोग देने के लिए तैयार हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि वो तो कोर्ट में जीत गए हैं। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम लोग केस किए थे, टाइटल सूट चल रहा था। कुछ कारण से थोड़ा नोटिस के चलते ड्रॉप हो गया था। फिर हम लोग उसमें अपील में गए। हमारे डिस्ट्रिक्ट जज उसमें अपील में अलाउ कर दिया है। अभी मिस केस 2006 अभी चल रहा है। हर महीना में डेट है। फिर 11 तारीख को डेट है, 11/2 को। और इन लोग मिली भगत करके अपना ऐसा कर रहा है, किसी को बात मान नहीं रहा है। बोकारो उपायुक्त और द्वारिका प्रसाद का बर्नवाल का डीड हम लोग सर्टिफाइड कॉपी निकाले हैं पुरुलिया से, वो हम दिखा देंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है जरा बताइए। उसमें लिखा हुआ है पूरा पश्चिम 76 फुट, उत्तर दक्षिण 96 फुट। तब जब फुट को जब हम तोड़ते हैं, टोटल करते हैं तो 15.5 डिसमिल निकलता है एक डीड में। डीड नंबर है आपका 16 37 38 और 37 37। ये 2 डीड बनाया है। तो हम लोग उसको पूछे तो दोनों डीड में सेम है। तो हम लोग उसको पूछें, ठीक है, उन लोग दोनों डीड दिखावे। और इन लोग जो कहाँ से जमीन लिया है, कैसे लिया है, इन लोग किसी को दिखा नहीं रहा है। मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहिए? उन लोगों ने तो हम ये आग्रह करना कि हमको न्याय चाहिए। हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, हम लोग न्याय चाहिए। उसका बोर्ड बैठा के उसका डिसाइड करे किसका ज़मीन है, किसका कितना मिलेगा। हम लोग तैयार हैं। और नहीं करेगा तो फिर हम लोग जो होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। क्या नाम है? हमारा नाम है अरुण चंद्र प्रमाणिक। बार बार हो रहा है। ये लोग अपने से मनमर्जी से ज़मीन को मापते हैं और अपने से बोलते हैं हम लोग का नापी कर दिए, हम लोग का यहाँ से पड़ गया है। लेकिन हम लोग का जब ज़मीन है तो हम लोग को बुलाई जाए कि नहीं? बुलाई भी नहीं करते, अपने से मापी करके और मापी कर ले बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से ज़मीन यहाँ तक है ज़मीन। तो वहाँ तो फुट हिसाब जितना ज़मीन है, चौहदी हिसाब है, चौहदी हिसाब मापी करके लीजिए। वो सब नहीं सुनता है। चौहदी क्या है? चौहदी है पूर्व पश्चिम 73 फीट और उत्तर दक्षिण 96 फीट। इसमें 2 डीड बनाया हुआ है। तो सेम है। तो उसमें द्वारिका प्रसाद को बोले थे उस समय, बोले उसका डीड लाइए और हम लोग हाँ निमांग सर अपने से कर देंगे, उसको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं सुनने, बोल रहे कि हम लोग 66 डिसमिल लेंगे। कौन धन्यवाद। आप लोग के साथ इस तरह का 66 डिसमिल किसको चाहिए? वो लाल प्रसाद गोराई को, उसको जो डिवाइड से हैं 12 आदमी। तो क्या उनको जमीन आप देते थे? नहीं, हम बोले थे द्वारिका प्रसाद को। अच्छा, जिसने पहले बिका था। तो उस टाइम हमारा बड़ा भाई का कोई नहीं घर में था। मेरा बड़ा भाई का हो रहा था उसमें 15 साल। 15 साल हुआ के गवाही में जाके रजिस्ट्री किया है बो कॉलम में।
और उसमें धनबाद में हो रहा था का रजिस्ट्री ऑफिस था, अब पुरलिया में जाकर कराया है। इसीलिए हम लोग धनबाद में आदमी था, इसीलिए वहाँ नहीं किया, जाकर पुरलिया में किया। तो अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहता है कि वो जो डीड हिसाब से जो लिखा हुआ है वही हम लोग को देने के तैयार है। अच्छा, कौन कौन है जो 66 डिसमिल का दावा कर रहा है? नाम बताइए। ना सबका लाल प्रसाद गौराई और गुहीराम गौराई था, और तुलसी महतो और शंभू को। और प्रमाण क्या देता है 66 डिसमिल का? वो लोग प्रमाण क्या देता है? आपके पास क्या प्रमाण है? हमारा पास कुछ हमारा पास जो पुराना खेतियान है वही वाला पुराना है, और उसमें जो वो लोग जो लिया था डीड को, वही डीड को निकाले थे। जब वो लोग जान गए कि डीड को निकाल रहे हैं ये सब दिखाए, तब उसको वो लोग डीड को अपना डीड द्वारका प्रसाद वाला दबा के और नया डीड को दिखा रहा है, शो कर रहा है।